मुझे समय पर पहुंचना था। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। उन्हें समय पर आना था। दोस्तों, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शुड या मस्ट? लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि हर जगह शुड या मस्ट लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। एडवांस इंग्लिश में इन सभी सेंटेंसेस को बोलने का एक बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है, और वो है सपोज टू का यूज। अगर आप भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बिना कंफ्यूजन के बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सपोज टू का असली मतलब क्या होता है और इसे कहाँ यूज करते हैं। जब भी किसी काम को करने की कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कोई रूल होता है या किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब वहां हम सपोज टू का यूज करते हैं। आसान शब्दों में समझाऊं तो जब किसी से कोई काम करने की उम्मीद की जाती है कि ऐसा करना चाहिए या करना था, तब हम सपोज टू लगाते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ रट लेना ही काफी नहीं है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यानी जितने भी भाग आ रहे हैं उनका सही मतलब समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एक बार इनका मतलब अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रहेगा। फिर हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना भी इजी हो जाएगा और आप बिना रुके आसानी से इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के इन सभी को एक एक करके बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम को करने वाला व्यक्ति। मतलब पूरे सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, या किसी का नाम जैसे राहुल, प्रिया या कोई भी। एंड हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की। यहाँ हम दो तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर। एम हमेशा आई के साथ लगेगा। इज सिंगुलर के साथ लगेगा, जैसे ही, शी, इट, या कोई एक नाम। आर प्लूरल के साथ लगेगा, जैसे यू, वी, दे। एंड जब हम पास्ट के लिए सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, जैसे आई, ही, शी, इट, या कोई नाम। राइट। एंड वॉज प्लूरल के साथ लगेगा, जैसे हम बात करते हैं पास्ट की या कोई सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में पास्ट के लिए, तब हम वर का यूज प्लूरल के साथ करते हैं, जैसे यू, वी, दे। राइट। एंड सपोज टू का सीधा मतलब है ऐसा करना तय है, ऐसी उम्मीद है, या ऐसा करना चाहिए था। राइट। एंड वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कोई भी काम या एक्शन, यानी जो काम सेंटेंस में हो रहा है। राइट। और इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सपोज टू के साथ। राइट। जैसे ईट, ड्रिंक, गो, टॉक, कम, या अदर वर्ड्स। इसके बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बच जाता है, जैसे ऑन टाइम, द ट्रूथ, उसे हम आखिर में लिख देते हैं। है ना बिल्कुल आसान। अब जब आपने इनका सही मतलब अच्छे से समझ लिया है तो चलिए अब एक एक करके ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट में किसी से कोई काम करने की उम्मीद की जाती है, इसका फॉर्मूला याद है ना? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस सपोज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपसे यहाँ समय पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू कम हेयर ऑन टाइम। तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तुमसे यह उम्मीद है। यू आर सपोज टू स्टडी एवरी डे। उसे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। ही इज सपोज टू हेल्प हिज मदर। हमें नियमों का पालन करना चाहिए।
वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना होता है, मुझसे यह उम्मीद है। आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। वे आज हमसे मिलने आने वाले हैं, ऐसा तय है। दे आर सपोज टू मीट अस टुडे। राहुल को ऑफिस का काम आज ही पूरा करना है। राहुल इज सपोज टू कंप्लीट द ऑफिस वर्क टुडे। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। उसे समय पर अपनी दवाई लेनी चाहिए। शी इज सपोज टू टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम। ट्रेन सुबह 9 बजे आने वाली है, शेड्यूल के मुताबिक। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 9 AM। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखे प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस। अब देखते हैं पास्ट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। यानी जब पास्ट में कोई काम करना था या होना था लेकिन हुआ नहीं, यहाँ हम वॉज या वर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पास्ट ही बात हो रही है। इसीलिए हम इस एम आर की जगह वॉज या वर का यूज करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मुझे समय पर पहुंचना था। आई वॉज सपोज टू रीच ऑन टाइम। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। यू वर सपोज टू टेल मी द ट्रूथ। उन्हें समय पर आना था। दे वर सपोज टू कम ऑन टाइम। मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी थी। आई वॉज सपोज टू अटेंड अ मीटिंग यस्टरडे। तुम्हें कल मुझे कॉल करना था। यू वर सपोज टू कॉल मी यस्टरडे। उसे कल यहाँ होना चाहिए था। He was supposed to be here yesterday. हमें पिछले हफ्ते मैच जीतना चाहिए था। We were supposed to win the match last week. उसे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। She was supposed to work hard for the exam. राहुल को पिछले महीने नया प्रोजेक्ट शुरू करना था। राहुल was supposed to new project start the last month. फिल्म कल रिलीज होने वाली थी। The movie was supposed to release yesterday. अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जब किसी काम को करने की मना हो, कोई रूल हो कि ऐसा नहीं करना या वैसी उम्मीद ना की जाए, तो यहाँ पे बस इज एम आर वॉज वर के ठीक बाद नोट लगा देना है। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। आपको यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ नियम है। यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हेयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू वर नॉट सपोज टू गो देयर। मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी थी। आई वॉज नॉट सपोज टू टेल दिस एनीवन। यहाँ गाड़ियां खड़ी करना मना है। यू आर नॉट सपोज टू पार्क कार हेयर। बच्चों को देर रात तक फोन नहीं चलाना चाहिए। Children are not supposed to use phone late at night. उसे क्लास में बात नहीं करनी चाहिए। She is not supposed to talk in the class. हमें इस सीक्रेट को बाहर नहीं बताना था। We were not supposed to reveal this secret. तुम्हें बिना पूछे मेरा लैपटॉप नहीं छूना चाहिए था। You were not supposed to touch my laptop without asking. आज मेरा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था, ऐसी उम्मीद नहीं थी। I am not supposed to go outside today. उन्हें बिना परमिशन के अंदर नहीं आना चाहिए था। They were not supposed to come inside without permission. दोस्तों, supposed to बोलते या लिखते समय स्टूडेंट्स अक्सर ये 3 छोटी गलतियां करते हैं। ध्यान से देखिए ताकि आप ये गलतियां ना करें। एंड अब टाइम है आपके आज के होमवर्क का। जो कुछ भी आज आपने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग इन 2 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए था। हमसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी। अगर आज की वीडियो से आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।